ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। विद्यान मुनि ने कल हमें बताया कि जीव अपने को ये उपाधि मान के ये संसार में जन्म मरण के चक्र में वो घूमता रहता है। नद्याम कीटा, जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में जो जंतु कीट है वो बहता रहता है, उसी प्रकार से ये जीव जो है वो भी ये संसार के प्रवाह में बहता रहता है। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। अवश्य 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 जीव जो है अवश्य है,
वो अपने आप को ये जीव मान के, जीव भाव में बैठ के, कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपने आप पर अध्यारोपित करके, वे कर्म से अवश्य होकर, रात्रगमे अवश्यम, ब्रह्मा जी के दिन होता है तब ये सर्व जीव का जन्म होता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करते हैं। जब रात्रि में ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो सबका प्रलय हो जाता है, अवश्य है, अवश्य है। और इसी प्रकार से जब ये नदी के प्रवाह में जैसे कीट बहता रहता है, उसी प्रकार से ये संसार प्रवाह में जीव घूमता रहता है। तो बोले कि कोई उपाय है कि नहीं। और इसीलिए 31वें श्लोक में विद्यारण्य मुनि कहते हैं, सत्परिपाका ते करुणा निधि उद्धृता प्राप्य तीरत्तु तरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। जैसे वो कीट है, वो नदी में बह रहा है, कोई दयालु, कोई मायालु जो करुणा निधि है, उसने देखा कि ये कीट है, बह रहा है, अवश्य है, पराधीन है वो प्रवाह में, क्या करेंगे, उद्धृता, वो प्रवाह से उनको उठा लेता है, तीर तरुच्छायाम विश्राम्यन्ति, उनको एक वृक्ष की छाया में, नदी किनारे पर वृक्ष की छाया में रख देते हैं, और वहां वो कीट का क्या होता है, विश्राम्यन्ति, ये जो कीट है उनको शांति मिलती है, यथा सुखम। उसी प्रकार से ये जीव जो है, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव तत, ये संपूर्ण जो संसार है, 14 भुवन जो संसार है, ये 3 लोक है, तीनों लोक में ये जो है दुर्लभम त्रयमेव तत, ये 3 चीज जो है वो बिल्कुल दुर्लभ है। क्या है, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर ही नहीं, ये मनुष्यत्व माने कि मैं स्वतंत्र संकल्प शक्ति से युक्त हूं। अगर आप संकल्प शक्ति से युक्त है तो वो संकल्प शक्ति का, स्वतंत्र संकल्प शक्ति आपके पास है, वो आपके जीवन में अभिव्यक्त होती है कि नहीं। 99% लोग जो है ये कर्म फल में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर दैवानुग्रह हेतुकम, देवता का, ईश्वर का अनुग्रह अगर होता है तो, और सत्पाक परिपाक, सत्कर्म परिपाक, पूर्व जन्म में हमने जो सत्कर्म किए हैं, वो सत्कर्म जो है वो निष्काम भाव से किए हुए हैं, इसलिए इस संसार के भोग के किसी भी प्रकार से वो भोग परायण होता नहीं है। अब देखो 2 प्रकार के पुण्य होते हैं, एक आध्यात्मिक पुण्य होता है, दूसरा भौतिक पुण्य होता है। स्वर्ग में जो हमें सुख मिल रहा है वो हमारा भौतिक पुण्य है। इस जगत में हमें धन है, भोग है, सत्ता है, संपत्ति है, संबंध है, ये जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे भौतिक पुण्य है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम कर्म करते हैं, लोक कल्याण के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो वही कर्म जो है, वो कर्म से जो पुण्य उत्पन्न होता है, वो इस संसार के भोग के लिए कोई फल नहीं देते हैं, लेकिन उसी से आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न होता है। और वही आध्यात्मिक पुण्य जो है, वो पुण्य का परिपाक रूप हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा माने कि ये संसार से मोक्ष की इच्छा होती है, दुर्लभ है, आप समझो। इसलिए वेदांत सबके लिए है ही नहीं। जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसे ब्रह्म ज्ञान में रुचि है, उनके लिए वेदांत है। बाकी सब लोग जो है वो कर्मठ है, सकाम भाव से जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं सत्कर्म परिपाकाते, पूर्व जन्म में हमने जो निष्काम भाव से कर्म किए हैं, वो कर्म के जो आध्यात्मिक पुण्य जब परिपाक होता है तो हमें ये मनुष्यत्व प्राप्त होता है। मनुष्य तो प्राप्त होता है, आप समझना ठीक से।
मनुष्य योनि तो बहुत सारे लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मनुष्यत्व माने कि ये हमारी स्वतंत्र संकल्प शक्ति का हम उपयोग करते हैं कि नहीं। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य भी अधिकारस्थ। अर्जुन, कर्म में आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्र संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती है। हमारा जीवन, पूर्ण जीवन जो है, ये जन्म हुआ, पढ़ाई किया, अब देखो पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, लड़की ढूंढते हैं, बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, नवरात्रि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी में ही हमारा समय व्यतीत हो जाता है। अब देखो ये सांसारिक जो व्यवस्था है उसी में हमारा मन व्यस्त रहता है, और इसीलिए ये स्वतंत्र, हमारी जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति जो है उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। आप समझना, आपको भगवान ने ये स्वतंत्रता दिया है। मनुष्यत्व माने कि धर्मयुक्त हम जीवन जी। स्वामी जी हमेशा कहते थे धर्म का निश्चय करना ही आपकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति है। भोग परायण जीवन जो है वो तो राग द्वेष के वश में रहकर हम जीवन जी रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के वश में हम जीवन जी रहे हैं। जब आप धर्मयुक्त जीवन जीने का निश्चय करते हैं तभी आपकी जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति है वो अभिव्यक्त होती है, और जब वो अभिव्यक्त होती है तो मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। वो मनुष्यत्व एक बार मिल गया, फिर शंकराचार्य जी कहते हैं दूसरा है मुमुक्षुत्वम। अब देखो, मोक्ष की इच्छा ही नहीं, मुमुक्षुत्वम, जो ये त्वम जो है, त्वम मानी पना, मुमुक्ष अंग्रेजी में नेस कहते हैं, NESS। दैट इज, उनका अर्थ ये होता है कि हमारे मन में ये जो मुमोक्ष जो है वो हमारा परम लक्ष्य बन जाता है, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। मुमुक्षुत्व, मोक्ष ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य बनता है। वो आध्यात्मिक पुण्य के कारण ही ये मोक्ष की इच्छा हमारे मन में होती है, और इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अब देखो, हजारों हजारों मनुष्य में कोई ही, किसी को ही ये इच्छा होती है, प्रयत्न करते, मोक्ष की इच्छा होती है। मोक्ष की इच्छा होने के बाद वो प्रयत्न करते हैं, विवेक जागृत करते हैं, वैराग्य करते हैं, लेकिन वैराग्य होने मात्र से, मोक्ष की इच्छा होने मात्र से क्या आपको ये मोक्ष मिल जाएगा? अब देखो, हमने ये विस्तार से सुना, समझाया है मैंने कि मोक्ष के बाद मोक्ष का जो साधन ज्ञान है, आप समझ, मोक्ष जो है वो ज्ञान से ही प्राप्त होता है, और इसीलिए जो मुमुक्षा है वो जिज्ञासा में परिवर्तित होनी चाहिए। अब देखो, संसार से वैराग्य करके तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप कुंभ मेले में जाओ, देखो कुंभ मेले में इतने सारे वैरागी लोग आपको मिलेंगे जिनको ये संसार की जो हमारी दैनिक चर्या जो है वो दिनचर्या में उनको कोई रुचि नहीं है। वो भगवान के पूजा करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ कर, उनकी प्रवृत्ति ही अलग है। अब समझो, संसार से तो वैराग्य हो गया, लेकिन मोक्ष की जो इच्छा है, मोक्ष का जो साधन है वो उनके अभी समझ में नहीं, स्पष्टता नहीं है उनको। तो संसार से वैराग्य करके तो बैठ गए, लेकिन मोक्ष जो है वो मोक्ष हमें ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, और उनके लिए क्या करना पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं विद्यायन मुनि करुणा निधि उद्धृता, उनको क्या चाहिए?
इसलिए तीसरा मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, और जो तीसरा जो ये तीनों लोक में जो दुर्लभ है, जो ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है, और ईश्वर का ये जो अनुग्रह है वो हमारे आध्यात्मिक पुण्य के कारण प्राप्त होता है। जो तीसरा है महापुरुष संश्रय, वो महापुरुष हमें प्राप्त होते हैं जो ये मोक्ष की चर्चा करते हैं, मोक्ष के साधन ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। दुर्लभ है, बड़े बड़े आश्रम भी बन जाते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं भी बनती है, लेकिन ज्ञान की चर्चा, मोक्ष की चर्चा कौन करता है? ये पुण्य करो, ये यज्ञ करो, ये अनुष्ठान करो। देखो कल से नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा, ये नवरात्रि का आरंभ होगा, अनेक प्रकार से पुण्य कर्म करेंगे लोग। लेकिन नवरात्रि माता जी जो है उमा है, ब्रह्म विद्या है, आप समझो। लेकिन वो ब्रह्म विद्या में हमें कोई रुचि नहीं है, आप ठीक से समझो। मैं नहीं कहती कि नवरात्रि का अनुष्ठान नहीं करना है, माता जी की पूजा पाठ नहीं करना, सब करना है, लेकिन निष्काम भाव से आप करो तो आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न होगा। वही आध्यात्मिक पुण्य हमें ये संसार से मोक्ष की इच्छा की ओर ले जाता है। वही जो है हमें महापुरुष माने की वो महात्मा के पास ले जाते हैं जो शास्त्र श्रवण कराते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, ये मोक्ष के लिए हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक है जो इच्छा करता है। और जो इच्छा करने वाले हैं, जो प्रयत्न करने वाले हैं, यततामपि सिद्धानां, ऐसे जो हजार जो सिद्ध लोग हैं, हजार जो प्रयत्न करने वाले हैं, कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, हे अर्जुन मेरे तत्व को तो कोई एक जानता है। अब समझो, तत्व ज्ञान में सबको रुचि नहीं है। अब देखो, लेकिन इनका अर्थ यह नहीं हो कि ये सब गलत कर रहे, वो सब ठीक है। भागवत कथा भी आवश्यक है, अनुष्ठान भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वही निष्काम भाव से जब हम करते रहते हैं, हमने भी पूर्व जन्म में ये सब किया होगा, तभी तो हमें ये प्राप्त हुआ है। हम सब ने जब ये सब पुण्य पूर्व जन्म में किया है, और उसी के परिपाक रूप से हमें ये वेदांत श्रवण मिलता है। और कहते हैं कि वो जो वेदांत श्रवण कराने वाले होते हैं, वो गुरु कैसे होते? करुणा निधि। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत है ही नहीं। देखो मैं हमेशा इसलिए कह दूं, वेदांत पढ़ाना एक बहुत आनंद की बात होती है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको मुक्त नहीं करना, आप मुक्त है ही, मुझे आपको ब्रह्म नहीं बनाना है, आप ब्रह्म है ही। आप समझो, आप और ईश्वर का ऐक्य मुझे करना नहीं है। आप समझो, तो गुरु जिसको ज्ञान हो गया है कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन उनकी जो करुणा है, उनको याद आता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे जिस प्रकार से पढ़ाया है, उसी प्रकार से मैं भी ये शास्त्र अध्ययन करवाऊं, जिसके कारण अन्य जो मुमुक्षु है उनको ये लाभान्वित कर सके। और इसलिए कहते हैं कि प्राप्यति रक्षायाम उपदेशम एवं आचार्य तत्वदर्शिनः। और उस प्रकार से वो आचार्य का कार्य भी क्या है? उपदेशम। और ये आचार्य के पास से हमें ये उपदेश की प्राप्ति होती है। उपदेशम अवाप्यम एवं आचार्य तत्वदर्शिनः। तो इस प्रकार से गुरु की हमें प्राप्ति होती है। वो गुरु जो है हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, और वो गुरु हमारे मन में ये स्पष्टता करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। और इसलिए कहते हैं, लेकिन गुरु का जो उपदेश हो वो क्या है? गुरु क्या उपदेश करेंगे? इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिम पराम। ये जो आत्मा जो परानंद स्वरूप है, वो परमानंद स्वरूप जो परम सुख स्वरूप आत्मा है, उनकी प्राप्ति पंचकोश के विवेक के द्वारा होती है। अब 33वें श्लोक से 47 श्लोक 37 श्लोक तक ये पंचकोश की चर्चा विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पंचकोश है। तो हमने आगे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर देखा है। उसके आधार पे कहते हैं जो स्थूल देह है वो अन्नमय कोश है,
सूक्ष्म शरीर में भी जो प्राण, पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय है वो प्राणमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन जो है वो मनोमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि है, और जो कारण शरीर है वो आनंदमय कोश है। और ये पंच कोश जो है तत्तत् कोशैहि तु तादात्म्यद आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। उसी कोश में हम तादात्म्यपन करते हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि ये 5 यूनिवर्सल मिस्टेक है। अब समझो, हर एक मनुष्य ये 5 स्तर पर भूल कर रहा है, अध्यारोप कर रहा है, तादात्म्यपन कर रहा है। किसी भी मनुष्य का आप देखो, वो अपने को अन्नमय मानता है, प्राणमय है, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये 5 जो है कोश माने की, ये हमें मिस्टेक, हम भूल कर रहे हैं, उनको आत्मा मान रहे। इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं 46वें श्लोक 36वें श्लोक में कहते हैं तत्तत् कोशैहि तादात्म्यत् आत्मा तन्मयो भवेत्। उसी श्लोक, उसी कोश में हम तादात्म्यपन करके अपने आप को स्थूल शरीर मानते हैं, अपने आप को प्राण मानते हैं, कर्मेंद्रिय मानते हैं, ज्ञानेन्द्रिय मानते हैं, बुद्धि मान के चलते हैं। और उनके जो गुण है वो गुण का भी हम अपने आप पर अध्यारोपित कर देते हैं। अब जब ये तादात्म्यपन हो ही गया है तो वो तादात्म्यपन की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसीलिए 37वें श्लोक में कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। अब जब 2 चीज एकत्रित हो जाती है तो उनको अलग करने के लिए विवेक की आवश्यकता रहती है। इसीलिए विद्यारण्य मुनि ने आगे कहा पंचकोश विवेकेन। ये पंचकोश का विवेक करना पड़ेगा। और विवेक करने के लिए क्या करना है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। इस प्रकार से पंचकोश से हमें एक कोश में, आप समझना, एक कोश के स्तर पर हमें विवेक करना पड़ेगा, अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा। अन्वय मानी कि उनका हाजिरी, अस्तु। अब देखो, मिट्टी और घड़ा जब हम कहते हैं तो घट में मिट्टी का अन्वय है, मानी कि मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मिट्टी में घट का व्यतिरेक है, क्योंकि घट के बिना भी मिट्टी रहती है। अब ठीक से समझ, ये अन्वय व्यतिरेक हमें करना पड़ेगा। घट में मिट्टी का अन्वय है और मिट्टी में घट का व्यतिरेक है। उसी प्रकार से ये पंचकोश का विवेक हम करेंगे। अन्वय व्यतिरेक से हम जब विवेक करते हैं तो अपने आत्मा को ये पंचकोश से हम अलग समझ सकते हैं। अलग करना नहीं, हम समझना ठीक से। पूर्णतः बुद्धि ग्राह्य है, मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। लेकिन अन्नमय कोश जो है उनका अस्तित्व आपके कारण ही है। और इसीलिए ये अलग जो करना है वो आपकी समझदारी से अलग करना है। जिस प्रकार से एक अभिनेता अपने अभिनय में, अब देखो, जब अभिनेता अभिनय कर रहा होता है तो जो, अगर वो भिखारी बन गया है तो जो भिक्षुक है, जो भिखारी है, जो भिखारी का जो शरीर है वो अभिनेता का शरीर है, भिखारी के जो वस्त्र है वो अभिनेता के वस्त्र है। और उनके मन पर जो भाव है, उनके मुख पर जो भाव है, उनकी वाणी में जो दरिद्रता प्रकट होती है वो वाणी भी अभिनेता की ही वाणी है। उनके आंखों में जो दरिद्रता प्रकट होती है, जो दीनता प्रकट होती है, वो भी अभिनेता ही है। अब देखो, अभिनेता और जो अभिनय कर रहा है वो दोनों में भौतिक कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां अन्वय व्यतिरेक है। अब समझो, अगर वो भीख मांग रहा है और अगर उसका, हम गुजराती में कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, वो स्क्रू ढीला हो जाता है। अब देखो, अगर सच्ची में अपने आप को उसने भिखारी मान लिया और भीख मांगने लगा, अब देखो वो दरिद्रता प्रकट करने लगा, नाटक तो पूरा हो गया।
लेकिन उसको जो मैं भिखारी हूं मान लिया अपने आप को, और फिर क्या करता है, सबके पास वो भीख मांग रहा है। अभिनेता अभिनय करके करोड़पति बनता है, वो जब उनकी बुद्धि में कुछ हो जाता है वो अपने आप को अभिनेता, अभिनेता जो है वो अभिनय को ही अपने आप को मान लेता है। देखो यही हमारी हालत है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, वो अज्ञानी जीव जो है उनके लिए स्वामी जी हमेशा इडियट शब्द, मूर्ख, इडियट माने मूर्ख, ये मूर्ख है। क्यों? क्योंकि जो है वो समझता नहीं है। अब देखो जिस प्रकार से वो अभिनेता करोड़पति बना हुआ है लेकिन वो भीख मांग रहा है, उसी प्रकार से हम भी क्या कर रहे हैं, हम परानंद स्वरूप आत्मा है लेकिन ये जगत के पास सुख की भीख मांग रहे हैं। हम सब भिखारी है, आप समझो। हे पत्नी मुझे सुख दे दो, हे घर मुझे सुख दे दो, हे विषय मुझे सुख दे दो, हे सत्ता मुझे सुख दे दो। अब देखो हम भी सुख के भिखारी बन गए। क्यों? क्योंकि अन्वय व्यतिरेक रहा नहीं है। अब समझो, तो अभिनेता और जो अभिनय वो कर रहा है उनके बीच में कोई भौतिक अंतर नहीं है, लेकिन अन्वय व्यतिरेक है। अभिनेता जानता है मेरे बिना भिखारी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूं। आप समझो, ये व्यतिरेक है। उसी प्रकार से भौतिक रूप से आपको कोश से स्वतंत्र नहीं होना है, ये बुद्धि से। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं ये जो परानंद स्वरूप आत्यंतिक सुख जो है बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, आपकी बुद्धि से आपको समझना पड़ेगा कि मैं परमानंद स्वरूप परम प्रेमास्पद आत्मा में हूं। और इसीलिए ये अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा, लेकिन भौतिक रूप से कोई अन्वय व्यतिरेक नहीं है आपकी समझ में। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे वेदांत इज अ विजन, ये दृष्टि आपको प्रदान करती है। वेदांत आपको वो दृष्टि प्रदान करता है जिसके कारण आप समझ सकते हैं न तो मैं अन्नमय हूं, न प्राणमय हूं, न मनोमय हूं, न विज्ञानमय हूं, न आनंदमय हूं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से स्वात्मानम तथा उद्धृत्य, आत्मा को ये पंचकोश से अलग करके क्या करना है, परम ब्रह्म प्रपद्यते, अपने जो परम ब्रह्म स्वरूप है उसी में वो स्थित हो जाता है। अब अन्वय व्यतिरेक कैसे करेंगे, तो 38 श्लोक से 43 श्लोक तक ये समझाते हैं। तो कहते हैं अभान स्थूल देह से स्वप्न यद्भानम आत्मनः, स्वप्न अवस्था में अन्नमय कोश ये स्थूल देह स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन वहां पे क्या है, मैं हूं, आत्मा का भान है, यद भानम आत्मनः, मैं हूं ये है वहां पर, लेकिन स्थूल देह नहीं है। तो स्थूल देह का स्वप्न में व्यतिरेक हो जाता है, लेकिन आत्मा का तो स्वप्न में अन्वय है। उसी प्रकार से सुषुप्ति में स्वप्न अवस्था का भी व्यतिरेक हो जाता है, लेकिन आत्मा का तो अन्वय है। अब देखो उसी प्रकार से तद विवेका विविक्ता स्युः कोशाः प्राण मनोदीयः। अब देखो स्वप्न अवस्था में स्थूल देह का व्यतिरेक हो गया, सुषुप्ति अवस्था में प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश है उनका भी व्यतिरेक हो गया। अब सुषुप्ति में जो कारण शरीर है और आप दो है, और इसलिए आगे कहते हैं सुषुप्ति अभाने भानम तु समाधौ आत्मनः अन्वयः व्यतिरेकत्व आत्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम। कहते हैं कि जब समाधि अवस्था होती है, ध्यान की जब अवस्था प्राप्त करते हैं तो वहां कारण शरीर भी नहीं है। सुषुप्ति अवस्था माने कि वो कारण शरीर का भी भान नहीं है, वहां पर मैं हूं। अब देख, और इसलिए कहते हैं कि आत्मा का वहां अन्वय है, लेकिन ये जो सुषुप्ति है जो कारण शरीर है उनका वहां अन्वय रहता नहीं है। और इसलिए व्यतिरेकस्तु आत्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम। एक बार आत्मा में आपकी बुद्धि स्थित हो गई तो कारण शरीर का भी व्यतिरेक हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये इतना सरल नहीं है। यथा मुंजका ईशिका एव, ये मुंजका करके एक घास होता है, तृण होता है।
तो यज्ञ कर्म में उससे उनके जो तंतु होते हैं ना, वो तंतु को अलग करने का होता है, ईशिका उसको कहते हैं। लेकिन वो जो घास की पत्ती होती है, वो पत्ती बहुत ही तीक्ष्ण होती है। आप जब उनके जो तंतु निकालते हैं तो आपका हाथ वो काट देते हैं। अब जब हाथ कट गया और उससे लोह रक्त बहता है, अब जब रक्त बहने लगता है तो वो अशुद्ध हो, अपवित्र हो जाता है। और इसीलिए यज्ञ कर्म के लिए जो करना है उसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है कि हमारे अंगुली में कोई घाव न हो जाए। तो जिस प्रकार से मुंज का जो घास है उससे हम ईशिका माने कि तंतु को अलग करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को ये पंचकोश से सावधानता पूर्वक अलग करना है। शरीर त्रया धीरे ही परम ब्रह्म एव जायते, उसी प्रकार से हम अपना पर ब्रह्म स्वरूप जो है वो पर ब्रह्म स्वरूप समझ सकते हैं। लेकिन जब ये पर ब्रह्म स्वरूप समझते हैं, आप ठीक से समझना, तो आगे हम देख के गए कि आपका जैसे ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, उसी प्रकार ईश्वर जो है उनका भी ये 3 शरीर है। ये जो ब्रह्मांड है वो उनका विराट स्वरूप है, हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म शरीर है, और जो ईश्वर जो संपूर्ण जगत का कारण है वो कारण शरीर है। और इसलिए कहते हैं कि ये 2 है, पर अपरात्मनो एव युक्ता संभाविता एकता तत्वमस्यादि वाक्य ही। और इस प्रकार से पंचकोश से आत्मा को उद्धृत करके अलग करके, वो ज्ञान नहीं है, आप समझो, तत्वमस्यादि वाक्य ही, आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य का जो ज्ञान है वो वेदांत है, वो ब्रह्म ज्ञान है। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि पर और अपर, पर माने कि ईश्वर, अपर माने जीव, दोनों जो आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, आप ठीक से समझो, जीवात्मा और परमात्मा जो है युक्ता संभाविता एकता, वो दोनों के बीच में जो एकता है, वो एकता की जो संभावना है वो हमें समझनी पड़ेगी। किसके द्वारा? तत्वमस्यादि वाक्य ही। तत्वमस्यादि वाक्य जो है वो वाक्य के द्वारा भागत त्याग लक्षण करते हैं, सा भागत त्यागे न लक्ष्यते। अब विद्यायन मुनि ये लक्षण की चर्चा करते हैं कि ये लक्षण जो है, हमने देखा जब वाक्य का सीधा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वाच्यार्थ जब स्पष्ट नहीं होता है, तो लक्ष्यार्थ के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि गणित में अगर हम छोटे बच्चे को समझाएं कि 15 + 5 = आप समझना 27 - 7। अब 4 अंक है, 15 है, 5 है, 27 है और 7 है। अब देख, वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वो प्लस है और यहां पर माइनस की साइन है, बीच में इक्वल की साइन है और 4 अलग अलग संख्या है वहां पर। तो उनको क्या लगेगा? इसको कहते हैं कि वो विरोधाभास दिखता है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, संख्या भी अलग अलग है। तो जब स्वामी जी इसलिए कहते थे कि जिस ये विरोधाभास जब हमें दिखता है, तो विरोधाभास जब हमें दिखता है तो हमें समझना पड़ेगा कि 15 में 5 जब हम एक करते हैं तो 20 हो जाता है, 27 से जब हम 7 निकालते हैं तो 20 हो जाता है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसी प्रकार से जब जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य का उपदेश करते हैं, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा? जो विरोध अंश है उसका त्याग करना पड़ेगा, जो सामान्य अंश है उसको पकड़ना पड़ेगा। और इसलिए आगे कहते हैं कि इस प्रकार से भागत त्याग लक्षण द्वारा ही हम जीव और ब्रह्म का ऐक्य समझ सकते हैं। लेकिन ब्रह्म क्या है आप समझो। त्वम पद तो हम समझ लिया, मैं परानंद हूं, मैं
परानंद, ये पंचकोश से व्यतिरेक आत्मा में हूं। लेकिन ब्रह्म क्या है? इसीलिए अब ये 44वें श्लोक से ये ब्रह्म की चर्चा शुरू करते हैं। जगतः यद उपादान माया आदाय तामसीम निमित्तम शुद्ध सत्वम ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। ये ब्रह्म के दो रूप है, जिसको हम कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण, और इसलिए कहते हैं तामसिक जो माया है, आगे देखे हम, एक शुद्ध सत्व माया है जिसकी उपाधि से ये जो आत्मा है वो ईश्वर कहलाता है। एक तामसिक मलिन सत्व उपाधि है जिसके कारण वो जीव है। अब आगे कहते हैं एक तीसरी माया है तामसी मायाम। ये तामसिक माया जो है, तामसिक माया को स्वीकार करके ये जगत का उपादान कारण ईश्वर बनता है, और जो शुद्ध सत्व माया है उसके कारण ये ईश्वर जो है वो जगत का निमित्त कारण बनता है। अब ठीक से समझना, निमित्त कारण है जो करने बनाने वाला है। सर्जन करता जो है उनको निमित्त कारण कहते हैं। सर्जन करने के लिए जो आवश्यक द्रव्य है उनको उपादान कारण कहते हैं। तो ब्रह्म वो है जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। और अभिन्न क्यों है? क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि निमित्त कारण चेतन होता है और उससे अलग उपादान कारण जड़ होता है, लेकिन यहाँ दोनों एक ही है। ब्रह्म ही जगत कारण, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण दोनों है। तामसी माया से वो उपादान कारण है, शुद्ध सत्व माया से वो निमित्त कारण है। और जो मलिन सत्व है, हमको याद दिलाते हैं, मलिन सत्व के कारण काम कर्मादि दूषितम आदत्ते तत्परम ब्रह्मत्वम पदेन तदा उच्यते। वही ब्रह्म जब मलिन सत्व को स्वीकार लेता है और काम कर्म में, अविद्या काम कर्म में बैठा रहता है, तब उसको त्वम पद कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। त्रयी त्रयी त्रितयीमपि त्वाम मुक्त्वा। अब ये तीन जो माया है, शुद्ध सत्व माया है, मलिन सत्व माया है और तामसी जो माया है, ये तीनों माया जो है वो माया का हम व्यतिरेक करेंगे, परस्पर विरोधिनीम मुक्त। ये तीनों का हम जब त्याग कर देते हैं, और जो सामान्य अंश जो है वो क्या है? अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य न लक्ष्यते। तत्वमसि आदि जो अनेक महावाक्य जो है, गीता में भी अनेक महावाक्य, आप समझ लें 4 महावाक्य ऐसा नहीं है। तो ये महावाक्य के द्वारा ही ये अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, उनका लक्षण होता है, और वही लक्षण के द्वारा ऐक्य का बोध वो जीव को होता है। सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधा तद त्यागेन भागयोः एकः आश्रयः लक्ष्यते। विरुद्ध अंश का त्याग करते हैं, सामान्य अंश का हम जब स्वीकार करते हैं तो ये ऐक्य का बोध अवश्य होता है। और इसलिए कहते हैं विरोध अंश क्या है? माया विद्ये विहायम एव उपाधि पर जीवयोः। परमात्मा और जीवात्मा की, परमात्मा की माया उपाधि है, जीवात्मा की अविद्या उपाधि है। विहाय, ये दोनों का अगर त्याग कर देते हैं, अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म लक्ष्यते। अखंड पर सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, उनकी लक्षणा होती है, उनका ज्ञान अवश्य होता है। और इसीलिए ये 3 प्रकार की जो लक्षणा हमने देख ली है, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहल जहल लक्षणा। अब ठीक से, तो ये भागत त्याग लक्षणा के द्वारा, जहल अजहल लक्षणा के द्वारा अखंडानंद सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान अवश्य होता है। अब एक बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर है। तो कहते हैं कि ये लक्षणा आप करते हैं, महावाक्य के द्वारा आप लक्षणा करते हैं, पर लेकिन लक्षणा किसकी होती है? अब देखो, बोध जो आप करवाते हैं, शब्द प्रमाण है आपके पास, लेकिन शब्द जो है वो किसकी लक्षणा करेंगे? और इसलिए प्रश्न उठाते हैं वो पूर्व पक्ष वाले, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद वस्तुतः। जो सविकल्प होता है उनकी हम लक्षणा कर सकते हैं, और अगर
वो जो लक्षणा हमने सविकल्प से किया, अगर ब्रह्म आपका सविकल्प बन गया तो फिर वो वस्तु नहीं है, वो सच्चिदानंद नहीं रहता है, वो मिथ्या हो जाएगा। और अगर ब्रह्म आपका निर्विकल्प है तो उनका लक्ष्यत्व तो संभव नहीं है। और इसीलिए अगर आपका ब्रह्म सविकल्प है जिसकी आप लक्षणा कर रहे हैं तो फिर वो मिथ्या हो जाएगा। और अगर आपका ब्रह्म निर्विकल्प है तो उनकी लक्षणा नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार से आप लक्षणा की चर्चा करते हैं, लेकिन आपका जो निर्विकल्प निर्विकारी ब्रह्म जो है उनकी लक्षणा हम नहीं कर सकते। और ये देखो, ये पूर्व पक्ष है, विरोधी है। क्यों? क्योंकि जो शब्द है वो शब्द की गति कहां कहां पर है। शब्द की 4 ही गति है, आप समझना ठीक से। गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य, संबंध, वस्तुषु। अब शब्द जो है शब्द प्रमाण है, शब्द शास्त्र शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण द्वारा ही आपको निर्विकल्प ब्रह्म की लक्षणा करनी है, लेकिन शब्द की गति कहां पर है? तो कहते हैं गुण, क्रिया, जाति, संबंध। अब देखो, जाति, गुण, क्रिया, संबंध। जाति मानी आकृति ग्रहण, जाति ही। आकृति को देखकर ही हम किसी को पहचानते हैं। देखो, ये मनुष्य में भी हम देख सकते हैं। मनुष्य को देख के ही उनका आकार का, उनका वर्ण को देखकर ही हम कहते हैं ये दक्षिण के है, ये मद्रासी है, ये पंजाबी है, ये नेपाली है, ये गुरखा है। अब देखो, तो आकार से ही जिसका ज्ञान वर्णन हम कर सकते हैं उसको जाति कहते हैं। ये देखो, ये जाति मानी कास्ट नहीं है जो ब्रिटिश लोग हमको सिखा के गए, ये व्यवस्था है। ये हमारे जीवन में एक व्यवस्था है, उनकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। जाति, गुण, गुण के द्वारा ही हम किसी का वर्णन कर सकते हैं। ये पीला है, ये लाल है, ये दयावान है, ये करुणा है, ये क्रूर है, ये गुण है। क्रिया, ये ड्राइवर है, ये कुक है। अब देखो, ये शिक्षक है, वो क्रिया है, आप समझो। शिक्षण क्रिया करने वाला, ये वकील है, ये डॉक्टर है, तो उनकी क्रिया दर्शाता है। जाति, गुण, क्रिया, संबंध। संबंध, ये मेरे चाचा है, ये मेरा साला है, ये मेरी बहन है। तो शब्द के द्वारा जाति, गुण, क्रिया और संबंध का हम वर्णन कर सकते हैं। समम तेन स्वरूप से स्वरम एतद ईश्वराम। लेकिन ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की कोई जाति है, कोई आकार है? नहीं, वो निराकार है। ब्रह्म में कोई गुण है? निर्गुण है। निर्गुणत्वात्, अनादित्वात्, निर्गुणत्वात्, ये निर्गुण है। ब्रह्म में कोई क्रिया है? निष्क्रिय ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वो निर्विकारी चैतन्य है, कोई विकार संभव नहीं है। जब विकार ही संभव नहीं है तो क्रिया भी संभव नहीं है। अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई संबंध है नहीं, एक अद्वितीय। आप समझो, ब्रह्म में आकार नहीं है, सर्वव्यापी ब्रह्म होने के कारण वो उपादान कारण है, सर्व में है। उपादान कारण होने के कारण वो ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी का कोई आकार नहीं, इसलिए जाति नहीं है। सर्वव्यापी ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी जो है वो ईश्वर की उपाधि, माया उपाधि से है, अपनी उपाधि से। तो उनका कोई गुण है ही नहीं, न कोई क्रिया है, और एक अद्वितीय मानी संबंध भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि आपका जो शब्द है वो शब्द के द्वारा आप जाति, गुण, क्रिया, संबंध का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्म में तो ये कुछ है ही नहीं, और इसलिए क्या होगा? आपका ब्रह्म ही नहीं है। आप देखो, विकल्प तदभावात्, अभावाभ्याम संस्पृष्ट आत्मवस्तुनि। अब आप कहते हैं कि शब्द प्रमाण है। अब शब्द प्रमाण से तो यही होता है, तो आपके शब्द प्रमाण भी ये ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकल्प, निराकारी, निष्क्रिय है, निर्विकारी है। तो अच्छा ऐसा मान लो आत्मा ही नहीं है, आत्मा कल्पित बन जाएगा। तो कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प तद अभावाभ्याम अस्पृष्ट आत्मवस्तुनि। विकल्प और निर्विकल्प, अब देखो बहुत सुंदर है ये चर्चा।
आप जिसको सविकल्प कहते हैं, आप जिसको निर्विकल्प कहते हैं, ये दोनों से अस्पृष्ट ब्रह्म है। ब्रह्म न तो निर्विकल्प है, ब्रह्म न तो सविकल्प है। आप समझ ठीक से, विकल्पित्व लक्ष्यत्व संबंध्यादि सुकल्पिता, विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध्यास्तु कल्पिता। देखो ये विकल्पत्व भी जो है वो कल्पित है, संबंध भी कल्पित है और लक्ष्यत्व भी कल्पित है। अब देखो ब्रह्म की हम लक्षणा करते हैं, लेकिन वो लक्षणा भी क्या है, कल्पित ही है। आप समझो क्यों, इत्थम वाक्य ही तदर्थ अनुसंधान। विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण से काम करते हैं और शब्द प्रमाण लक्षणा से काम करते हैं, लेकिन लक्षणा के लिए सविकल्पता की आवश्यकता है ऐसा आप मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। आप ठीक से समझो ये, क्योंकि ब्रह्म में न तो विकल्पता की आवश्यकता है, न लक्ष्यता की आवश्यकता है, न संबंध की आवश्यकता है। और इसीलिए ये शब्द प्रमाण होने से भी, मात्र शब्द प्रमाण से आपको ज्ञान नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी। और इसलिए 53वें श्लोक से वो कहते 53rd में, इत्थम वाक्य ही तदर्थ अनुसंधानम श्रवणम भवेत्। अब देखो इसलिए आगे भी कहा कि आचार्य तत्वदर्शिनः उपदेशम एव, मात्र शास्त्र प्रमाण से आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र का गुरु मुख से श्रवण करना पड़ेगा। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आप अपने आप में ये विकल्पता देखेंगे, अपने आप में ये लक्षणा करेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए श्रवण, शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा, और शास्त्र श्रवण के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और वो गुरु कैसे होते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि अगर आत्मज्ञान आपको अर्जुन प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तद्विद्धि मानी कि ये आत्मा का ब्रह्म स्वरूप जान लो। कैसे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। स्वतंत्र रूप से आप ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो गुरु के शरण में आप जाइए। प्रणिपातेन, गुरु की शरणागति स्वीकार करो आप। और ये गुरु की शरणागति जो है, हम बहुत चर्चा करके गए, भौतिक नहीं बौद्धिक रूप से शरणागति चाहिए। आगे देखा कि हमारी बुद्धि में ये विरोधाभास है, और इसीलिए ये गुरु की बुद्धि की शरणागति लेना है, क्योंकि गुरु की बुद्धि वो है जिसमें अज्ञान नहीं है। मैं हमेशा इसलिए कहते हूँ कि गुरु वो है, गुरु बुद्धि है। आप ठीक से समझ, वो बुद्धि जिसमें अज्ञान नहीं रहा है, वही गुरु हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की आप सेवा करो, गुरु को आप ये अनुकूलता प्रदान करो जिसके कारण वो शास्त्र अध्ययन कर सके और शास्त्र अध्ययन करवा सके। तो गुरु के जीवन में जो उनके जीवन की जरूरियात जो है, उनकी जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता आप प्रदान करो, तो वो गुरु की सेवा है, और तभी गुरु आपको उपदेश कर सकते हैं। और वो गुरु कैसे होने चाहिए, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञानी जो है तत्वदर्शी, ज्ञानी तत्वदर्शी जो है वो आपको उपदेश करेंगे, और उनके उपदेश से ही आपको ज्ञान अवश्य होगा। और इसीलिए मुंडक उपनिषद में भी वही कहा कि एक बार ये जगत से वैराग्य हो जाए तो क्या करना है, सगुरु मेवा विगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ज्ञानी मानी श्रोत्रिय, शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय, जो अपने आप से शास्त्र अध्ययन करते हैं और दूसरे को भी शास्त्र अध्ययन करवाते हैं, वो श्रोत्रिय है। ब्रह्मनिष्ठ मानी कि वो जो उपदेश करते हैं वही तत्व में उनकी स्वानुभूति है, वो ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं हमको समझ में नहीं आएगा। अन्य व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं वो संभव में नहीं आएगा। 14वें अध्याय में गीता में शंकराचार्य जी जब अर्जुन गुणातीत के लक्षण पूछते हैं तो वहां शंकराचार्य जी स्पष्टता करते हैं। अब ठीक से स्वसंवेद्य है,
आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं, आपकी अज्ञान की निवृत्ति हुई कि नहीं, वो आपको पता चलेगी, दूसरा किसी को भी नहीं पता चलेगा। देखो भगवान को भी अर्जुन को बार बार पूछना पड़ा, अर्जुन समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्यों? और जब तक अर्जुन ने कहा नहीं नष्टो मोह स्मृति लब्धा, भगवान मुझे मेरे स्वरूप की स्मृति हो गई है, मेरे मोह की निवृत्ति हो गई है। अब देखो ब्रह्म ज्ञान ससंविद्य है, आपको ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं आपको पता चलेगा, दूसरे को किसी को पता, गुरु को भी नहीं पता चलेगा, गुरु को भी पूछना पड़ता है समझ में आया कि नहीं। अब देखो, और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान ससंवेद्य है, इसलिए दूसरी व्यक्ति जो उपदेश कर रही है वो ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं आपको नहीं पता चले, लेकिन वो श्रोत्रिय है कि नहीं आपको पता चलेगा। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं देखो 3 शक्यता है। पहली शक्यता ये है कि वो श्रोत्रिय है कि नहीं, जो श्रोत्रिय है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, लेकिन अगर शास्त्र की उनकी कुशलता है तो आपको ब्रह्म ज्ञान करवा सकते हैं। जो श्रोत्रिय नहीं है और ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्व जन्म के कोई संस्कार के कारण कुछ बाकी रह गया है, और इसीलिए जैसे बहुत सारे ऐसे महात्मा हो गए जो ब्रह्मनिष्ठ थे लेकिन उनके पास ये उपदेश की प्रक्रिया नहीं थी, वो ये व्यवस्थित शास्त्र अध्ययन करवा नहीं सकते थे, उपदेश करते थे, सत्संग करते थे, शास्त्र श्रवण नहीं करवा सकते क्योंकि वो पूर्व जन्म में किया, तो वो ब्रह्मनिष्ठ है लेकिन श्रोत्रिय नहीं है। अब देखो, तो ब्रह्मनिष्ठ है लेकिन श्रोत्रिय नहीं है तो वो गुरु भी हमें काम में नहीं आएंगे, क्योंकि शास्त्र श्रवण के द्वारा ही मोक्ष, शास्त्र श्रवण के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति करनी है। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे अगर ब्रह्मनिष्ठ नहीं है आपको तो पता चलेगा नहीं, लेकिन श्रोत्रिय है कि नहीं आपको पता चलेगा। श्रोत्रिय कौन है? जिसने अपने गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन किया है। वो गुरु भी कौन थे? जिसने अपने गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन किया था। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर, जिसके पास हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं उस गुरु के आचार्य तक हम गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। आप समझो, इसीलिए शास्त्र अध्ययन में गुरु परंपरा आवश्यक है। कोई स्वयंभू गुरु या जगत में नहीं, आप समझना। आप ऐसा मत मानना कि कोई 20 साल हिमालय में होके आया इसलिए वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो तपस्वी है, हम उसको प्रणाम भी करेंगे, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा हम नहीं कह सकते। गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करेंगे तभी तो ब्रह्म ज्ञान होगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं श्रवणम आत्मा वारे श्रोतव्य। याज्ञवल्क्य मुनि भी यही कहते हैं, श्रवणम युक्त्या संभाविता तत्व अनुसंधानम मननम। तो गुरु मुख से हम शास्त्र श्रवण करते हैं, शास्त्र श्रवण के बाद अगर हमारे मन में कोई संशय है, वो संशय की निवृत्ति शास्त्र श्रवण दरमियान भी गुरु करते हैं, युक्ति द्वारा दृष्टांत द्वारा करते हैं, उसको मनन कहते हैं। ताभ्याम निर्विचिकित्सित अर्थे, ये श्रवण मनन के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन हमारे जन्मों जन्म से देह मानने की हमारी जो आदत बन गई है उसको विपरीत भावना शास्त्र में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हैबिचुअल एरर कहते हैं। आदतीय भूल हमारी होती है, अपने को देह मानने की आदत बन गई है, और वो जो आदत हमें बन गई है वो आदत की निवृत्ति के लिए हमें निधिध्यासन करना पड़ता है। एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनम उच्यते। अब विद्यारण्य मुनि जो है वो थोड़े योग के शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? एक वस्तु में हमारे मन को स्थिर करना, वो धारणा है। देश निबंधश्च धारणा तत्र एकतानता ध्यानम। एक ही विषय में हमारे मन को एकाग्र कर देना, उसी को हम ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान वो सकर्मक है, उसमें त्रिपुटी रहती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान की क्रिया और ध्यान का विषय ध्येय, 3 रहते हैं। तो ध्यान में अवस्था में ये 3 रहते हैं। जब निधिध्यासन हम करते हैं तो क्या होता है? तो आगे कहते हैं ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येय एक गोचरम। अब एक बार एक तानता माने कि वो ब्रह्म स्वरूप का हम जब चिंतन कर रहे हैं तब हम मैं ध्यान करता हूं,
मैं ध्यान करता हूं माने कि मैं ध्याता हूं और ध्यान की क्रिया के ऊपर भी हमारा ध्यान रहता है। अब वो भी जब छूट जाता है, ध्येय मात्र एक गोचरम, एकमात्र ध्येय की ओर ही हमारी वृत्ति प्रवाह जब बहती है, तब उसको समाधि, वही निधिध्यासन, वो निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था को यहाँ विद्यारण्य मुनि समाधि करे। ये योग की समाधि नहीं, आप समझना। निधिध्यासन की प्रक्रिया जो है उनको ध्यान कहते हैं, और निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था है जिसमें आपका मन एक ब्रह्म में ही एकाग्र हो गया है। मैं ध्यान करता हूं, इस प्रकार की भी कोई सभानता मन में नहीं रहती है, तो उसी को हम समाधि कहते हैं। वृत्तयस्तु तदानी, तब क्या होता है, वृत्तयः तु तदानीम, तब ये जो वृत्तियां होती है आत्मगोचराः, वो आत्मा की ओर जा रही है। वृत्ति प्रवाह जो है वो आत्मगोचरा है, आत्मा की ओर बह रही है, आत्मा चिंतन कर रही है, ब्रह्म चिंतन वो कर रही है, और कुछ है ही नहीं वहां पर। तो बोले कि आपको कैसे पता चला, कुछ है ही नहीं। स्मरणात् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्, वो जब समाधि से उठता है, जो व्युत्थान अवस्था है, वो व्युत्थान अवस्था में उनको स्मरण होता है कि जब मैं समाधि में था तो एकमात्र आत्म तत्व का चिंतन होता था, न तो मैं कर रहा हूं ऐसी सभानता थी, और न तो सध्यान हो रहा है ऐसी भी सभानता वहां नहीं थी। और इसलिए कहते हैं समाधि में वृत्ति एकमात्र आत्मा की ओर बह रही है, और कुछ नहीं होता है, वो हमें स्मरण से होता है। और इस प्रकार से वृत्ति नाम अनुवृत्ति हेतु प्रयत्नात् प्रथमादपि, लेकिन ये करना इतना सरल नहीं है। और इसीलिए कहते हैं ये जो आत्माकार अखंडाकार वृत्ति जो हम करते हैं, वो अखंडाकार वृत्ति जो है अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत, ये अखंडाकार वृत्ति ऐसे नहीं बनेगी। अभ्यास और वैराग्य और संस्कार की आवश्यकता है। हर रोज जो हम करते हैं उसी का हमारे मन पर संस्कार पड़ते हैं, और इसलिए कहते हैं उसके लिए हमें पूर्व जन्म के आध्यात्मिक पुण्य भी चाहिए, हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए, और हमारे मन में उनके संस्कार भी पड़ना चाहिए। और इस प्रकार से पूर्व जन्म के पुण्य, हमारा प्रयत्न और संस्कार के द्वारा ही ये अखंडाकार वृत्ति होती है। और जिस प्रकार से यथा दीपो निवातस्य नेंगते सोपमा स्मृता, गीता, ये विद्यारण्य मुनि भगवत गीता का श्लोक का अवतरण करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पवन रहित स्थान पर जो दीप की ज्योत होती है, न इंगते, उसमें किसी भी प्रकार की चलन नहीं है, विचलित वो नहीं होती, स्थिर होती है। देखो ये ज्योत का दृष्टांत क्यों देते हैं, लेकिन बाह्य दृष्टि से वो ज्योत जो है वो स्थिर है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वो नया नया ईंधन आता रहता है और नया नया अग्नि वहां प्रकट होता रहता है। उसी प्रकार से हमारा मन जो है वो बंद नहीं हो गया है, वृत्ति का अभाव वहां पर नहीं है। वृत्तयः तु अनुवृत्ति ही, वृत्ति का प्रवाह है। जिस प्रकार से ज्योति में ईंधन का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से हमारे मन में भी ये वृत्ति का प्रवाह सतत रहता है। और इस प्रकार से ये वृत्ति के प्रवाह के द्वारा ही हम हमारे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ज्ञान निष्ठ होते हैं। ज्ञान तो हो जाता है, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान होने के बाद भी जो हमारी विपरीत भावना है, उनके कारण हम ज्ञान निष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। और ज्ञान निष्ठा के लिए ये निधिध्यासन आवश्यक है। और इसीलिए आगे कहते हैं अनादौ इह संसार संचिताः कर्म कोटयः। तो बोले कि अखंडाकार वृत्ति जब होती है, ज्ञान होता है, तो क्या होता है, तो कहते हैं कि अनादि संसार में हम जी रहे हैं, और अनादि काल से अनेक प्रकार के जन्म हमने ग्रहण किए हैं। और जब तक मनुष्य जीवन ग्रहण किया है, तब हमने अनेक प्रकार के कर्म भी संचित किए हैं। और एक बार जब ये ज्ञान होता है तो ज्ञानाग्नि भस्मसात् सर्व कर्माणि कुरुते, ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो सर्व प्रकार के संचित कर्म का नाश कर देते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है। आप ठीक से समझ,
संचित कर्म जो है वो नाश हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म क्योंकि जो अच्छी तरह जिसका आरंभ हो गया है, प्रकर्षेण आरभ्यते इति प्रारब्धः, और जिसने अपने कर्म फल देने का आरंभ कर लिया है और इसीलिए उनका नाश होता नहीं है। जैसे धनुष्य से एक बार तीर छूटता है, वो तीर फिर रुकता नहीं है, उसी प्रकार से ये प्रारब्ध कर्म जो है आरंभ हो गए हैं, इसीलिए जो ज्ञानी है उनके प्रारब्ध कर्म रहता है और उनके जो आगामी कर्म जो होते हैं वो अकर्ता अभोक्ता होने के कारण वो आगामी कर्म जो है उनको स्पर्श नहीं कर सकते। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब समाधि जो है वो समाधि में परानंद की एक बार प्राप्ति हो गई तो व्युत्थान अवस्था में भी वही परानंद रहता है, और इसीलिए समाधि अवस्था में भी परमानंद है और व्युत्थान अवस्था में भी वो ज्ञानी के लिए तो परमानंद ही है। और इसीलिए वो समाधि को शास्त्र में धर्म मेघ कहते हैं। धर्म मेघ मानी कि जिस प्रकार से मेघ में बादल से जल की वृष्टि होती है, उसी प्रकार से धर्म अमृत धारा सहस्रशः, इस प्रकार से अमृत धारा की धारा बहती है और इसीलिए ये समाधि को धर्म मेघ भी कहते हैं। और इस प्रकार से अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलाप्यते, ये सब हमने अभी भी देखा है। तो इस प्रकार से वासना का जो जाल है और पुण्य पाप कर्म का जो संचय है सब जो है उन्मूलित, सब नाश हो जाता है। और इस प्रकार से अप्रतिबद्ध उसको ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और एक बार ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया, ज्ञान निष्ठा हो जाती है, तो उनको मोक्ष की भी प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन जब शाब्द हमें वापस ये विद्यान मुनि स्मरण करवाते हैं कि ये शाब्दम ब्रह्म देशिक पूर्वकम, ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो शब्द प्रमाण से है और शब्द प्रमाण स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते, देशिक पूर्वकम आचार्य मुख से, देशिक माने के जो दिशा निर्देश करने वाले हैं वो आचार्य के द्वारा ही जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो पहले हमें परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान माने कि वो ब्रह्म का अस्तित्व का ज्ञान हमें होता है बुद्धिकृत। और उस वक्त जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान होता है तो पहले हमारे दहती वहनिवत ये सर्व हमारे संचित कर्म को नाश कर देते हैं। और जब अपरोक्ष ज्ञान होता है, ज्ञान निष्ठा हो जाती है, तो संसार कारण अज्ञान चंड भास्कर आदित्यवत ज्ञान प्रकाशते, जैसे मध्याह्न कालीन जो भास्कर जो है उनका जो प्रचंड उष्मा जो उनकी होती है, प्रचंड गर्मी जो उनकी होती है, वो अंधकार को जैसे नाश कर देती है, उसी प्रकार से ये जो धर्म मेघ समाधि है, अपरोक्ष ज्ञान जो है, ज्ञान निष्ठा है, उनके कारण अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और हमारे संचित कर्म भी एक बार जल हो जाते हैं तो जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जीवन मुक्ति के बाद जब प्रारब्ध कर्म भी शांत हो जाते हैं तो उनको विदेह मुक्ति भी प्राप्त होती है। और इस प्रकार से इत्थम वितत्व विवेकम विधाय विधिवन मनः समाधाय, इस प्रकार से तत्व विवेक का विधान करना किया है। और तत्व विवेक के द्वारा ही हम हमारे मन को ये आत्म तत्व में समाहित कर सकते हैं। विगलित संस्कृति बंध, और एक बार ही हमारा मन ये अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठ हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, सर्व कर्म की निवृत्ति हो जाती है, तो संसार बंधन संस्कृति बंध, संसार बंधन की भी निवृत्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम पदम आपनोति नरः न चिरात्, ज्ञान और मोक्ष में कोई काल का अंतर नहीं है। और इसलिए कहते हैं न चिरात्, जिस क्षण आपको ज्ञान होता है उसी क्षण आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए इस प्रकार से शास्त्र श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उनके द्वारा ही अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये तत्व विवेक द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होने से संसार बंधन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से तत्व विवेकम विधाय
इसीलिए ये तत्व विवेक का उपदेश किया है, इसलिए इस प्रकरण को भी हम तत्व विवेक प्रकरण कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय जो है, प्रथम प्रकरण पंचदशी का है, हम यहाँ उनकी परिसमाप्ति करते हैं 17 और 18 तारीख को, कल शनिवार को और रविवार को शाम 4 से 6 मेरे प्रवचन है। आप सबको मैंने व्हाट्सएप कर ही दिया है, ग्रुप में भी व्हाट्सएप किया है। 4 से 6 मेरे अद्वैत एकेडमी में प्रवचन है, अंग्रेजी भाषा में वो रहेंगे। और 19 तारीख से हम ये पंचदशी के दूसरे प्रकरण का आरंभ करेंगे। कल और परसों 2 दिन 4 से 6 2-2 घंटे का ये प्रवचन है। अंत में 15-20 मिनट का प्रश्नोत्तरी भी रहेगी। जिसके मन में कोई प्रश्न आएगा वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और उनकी जो लिंक है स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो भी मैंने आपको भेज दी है। आप टाइम पर 4 o'clock जब 4 बजे है, 3:45 बजे आप सब रजिस्ट्रेशन कर देना। आपको ये जूम मीटिंग में है, इसलिए आपके मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो जूम भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जूम मीटिंग आप डाउनलोड कर लेना और रजिस्ट्रेशन एक बार आपका हो जाएगा तो आप भी ये प्रवचन सुन सकते हैं। तो कल 4 से 6 और परसों भी 4 से 6 ये प्रवचन रहेंगे। गीता में यज्ञ के जो अनेक प्रकार के अर्थ जो है वो समझाए हैं, वो हम समझेंगे कल। और 19 तारीख सोमवार से हम ये दूसरे अध्याय का भी आरंभ, पंचभूत विवेक प्रकरण का हम आरंभ करेंगे। कल से नवरात्रि है, बहुत अच्छे दिन है, आप समझो। नवरात्रि ये 9 दिन जो है ज्ञान के 9 दिन है। तो कल अद्वैत एकेडमी में और परसों भी अद्वैत एकेडमी में है और तरसों से मानी कि सोमवार से हम दूसरा प्रकरण आरंभ करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।